आज की हमारी कहानी में हम एक ऐसे युवा एस्ट्रोनॉट की कहानी को देखेंगे जो कि मून के डार्क साइड पे जाता है और वहां जाके फंस जाता है और वहां से उसके आने का कोई भी साधन नहीं होता है। वो वहां से कैसे वापस आता है जानेंगे आज की कहानी में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट और हमारी आज की मूवी है द मून, जो कि रिलीज हुई है 2023 में। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कोरिया के मून एक्सप्लोरेशन रॉकेट को दिखाया जाता है, जो कि स्पेस में जाने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जो कि कोरिया का फर्स्ट मून मिशन भी होता है। उस मिशन का नाम नारेहो होता है। उसमें 3 एस्ट्रोनॉट होते हैं जो कि मारे जाते हैं, जिसकी वजह से कोरिया को इंटरनेशनल स्पेस कमेटी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट को मून को लेकर इंटरव्यूज देखते हैं कि मून पर उन्हें क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर हीलियम 3 जैसे और कई ऊर्जा के पदार्थ मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया को कई हजार सालों तक की ऊर्जा दे सकते हैं। लेकिन कोरिया हादसे के बाद भी नहीं रुकना चाहता है, क्योंकि रुक जाने का मतलब हार मान लेना है। और 5 साल बाद वापस वूरी वो नाम का रॉकेट बनाते हैं और वापस 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना जाता है और एक एक करके इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनमें 2 पायलट्स होते हैं और एक आर्मी ऑफिसर। उसके बाद वूरी वो उड़ान भरती है और स्पेस में पहुंच जाती है। स्पेस में पहुंचने के बाद पता चलता है कि कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से सोलर विंड्स पर असर होता है और वूरी वो क्रू जो कि मून पर पहुंचने वाली थी, उससे KASC यानी कि कोरियन एरोनॉटिक्स स्पेस सेंटर का संपर्क टूट जाता है और पहले हो चुके हादसे की वजह से सभी लोग क्रू मेंबर्स की चिंता करने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि स्पेस में 3 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकलकर संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं और वीडियो से संपर्क हो भी जाता है, पर ऑडियो नहीं आ रही होती है। तभी उनमें से एक की नज़र फ्यूल टैंक पर पड़ती है, जहां उन्हें पता चलता है कि फ्यूल टैंक लीक हो रहा है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले वहां एक ज़बरदस्त धमाका होता है और बाहर के 2 एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट मरने से पहले अंदर में फंसे सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट, जिसका नाम सनवू है, उसको बोलता है कि घर वापस चले जाओ। अब वहाँ सनवू अकेले स्पेस में फंस जाता है और इसकी रिपोर्ट वो KASC को दे देता है। उसके बाद धरती पर तो मानो हड़कंप मच जाता है और उसे धरती पर लाने के लिए प्लान्स बनाए जाने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये रॉकेट, जिसका नाम वूरी वू है, वो दरअसल नारेहो रॉकेट की ही रिप्लिका है, जो कि फेल हो गई थी और नारेहो को 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। उनमें से एक ने अपने आप को जिम्मेदार मानकर आत्महत्या कर ली थी और दूसरा पता नहीं कहाँ है। तभी सब फॉर्मर फ्लाइट डायरेक्टर को ढूंढने लगते हैं और उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट के साथ शिकार कर रहा होता है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आती है और उस आदमी को साथ चलने के लिए कहा जाता है। ये दरअसल फॉर्मर फ्लाइट डायरेक्टर किम जे गुक होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं बल्कि नासा से मदद मांगो। तभी वहाँ न्यूज़ से पता चलता है कि सिनवू किम जे गुक के ही दोस्त का बेटा है, जिसने मिशन फेल हो जाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद वो KASC आने को तैयार हो जाता है। जब किम जे गुक KASC में आता है, तब स्पेस में सिनवू के मॉड्यूल का टेम्परेचर लगातार घट रहा होता है। तभी जिम के गुक कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। तभी सिनवू स्पेस से उसे बचाने वाले का नाम पूछता है और जिम के गुक कहता है, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, तुम मुझे जानते हो। उसके बाद जिम एक लेडी को फ़ोन करता है जो कि नासा में एक बड़ी पोस्ट पर होती है और एक कोरियन भी होती है, मगर वो मदद करने से इनकार कर देती है। दरअसल वो जिम के गुक की ही एक्स वाइफ मून यंग होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि KASC में मून लैंडिंग की तैयारी की जा रही है। जिम के गुक रुकने को बोलता है। तभी सब उससे कहते हैं कि ये उनका फैसला नहीं है बल्कि सिनवू का फैसला है। तभी जिम सिनवू से बात करता है और कहता है 2 दिन में नासा की लूनर गेटवे वहां पर आ जाएगी और तुम्हें वहां से बचा लेगी। तभी सिनवू कहता है कि अगर वो नहीं आए तो। इस पर जिम कहता है कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, जो भी खराबी है मैं उसे ठीक करूंगा और तुम्हें बचा के धरती पर वापस लाऊंगा। तभी सिनवू कहता है कि आप तो मेरे पापा को भी नहीं बचा पाए थे और लैंडिंग की तैयारी करता है। वो कहता है कि इस मिशन के लिए बहुत सारे लोगों की जाने गई है और इसीलिए वो मून पर ज़रूर लैंड करेगा। उसके बाद बहुत ही मुश्किलों से वो मून पर लैंड कर ही लेता है और पहला कोरियन आदमी बनता है जिसने चांद पर कदम रखा हो। इधर धरती पर अब उसको वापस लाने की तैयारी की जाने लगती है और हम देखते हैं कि मून यंग नासा में KASC को मदद करने का प्रपोजल रखती है, पर वहाँ पर उसे पता चलता है कि जल्द ही मीटियोर शावर होने वाली है, जिसकी वजह से मून के आसपास जा पाना खतरनाक हो सकता है। और उधर मून पर अपने ड्रोन कैमरे के साथ सिनवू शैकल्टन क्रेटर पर जाने लगता है, जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है
इधर धरती पर जिम के असिस्टेंट को मीटियोर शावर की खबर मिल जाती है और जिम की एक्स वाइफ वीडियो कॉल पर मीटियोर शावर की बात बताती है। और उधर चांद पर सिन्वू जमीन पर ड्रिल करता है और उसे वहां पर बर्फ मिल जाती है। उस बर्फ को वो सुरक्षित रख लेता है। तभी वहां मीटियोर शावर शुरू हो जाती है और सब तरफ एस्टेरॉयड के टुकड़े गिरने लगते हैं। सिन्वू अपने रोवर में बैठता है और तेजी से लैंडर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक बड़ा सा मीटियोर उसके रोवर के पीछे गिरता है, जिससे कि वो एक गड्ढे में फंस जाता है। फिर वो ड्रोन की मदद से वहां से निकलता है और लैंडर की तरफ बढ़ता है। और इधर धरती पर जिम मॉड्यूल के प्रोग्राम को रिसेट करने को कहता है ताकि वो यहीं से उसे ऑपरेट कर सके। वहां सिन्वू लैंडर में पहुंच जाता है और लैंडर से कमांड मॉड्यूल में पहुंच भी जाता है। लैंडर कमांड मॉड्यूल से जुड़ भी जाता है, मगर तभी मीटियोर के टुकड़े कमांड मॉड्यूल से टकराने लगते हैं और मॉड्यूल टूट जाता है और घूमने लगता है। फिर सिन्वू लैंडर को अलग कर देता है और काबू पाने की कोशिश करता है, मगर वो लगातार डार्क साइड की तरफ जा रहा होता है और तभी उसका संपर्क KASC से टूट जाता है। उसके बाद किम अंदर से बहुत टूट जाता है, खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर उसकी असिस्टेंट ऐसा करने से रोकती है। और आगे दिखाया जाता है कि उसको मैसेज में कोऑर्डिनेट्स आते हैं। उसके बाद जिम भाग के ऑब्जर्वेटरी जाता है और कोऑर्डिनेट से आ रहे सिग्नल को चेक करता है। वहां से सिन्वू की आवाज़ आ रही होती है। दरअसल ये कोऑर्डिनेट्स जिम की एक्स वाइफ ने नासा से भेजा होता है। सिन्वू से बात करने पर पता चलता है कि उसके पास ऑक्सीजन बहुत कम बचा हुआ है। उसने डार्क साइड पर क्रैश लैंड किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अब भी मीटियोर शावर हो रही है। जिम सिन्वू को बाहर निकलने से मना करता है और भागकर KASC में जाता है। तभी जिम के असिस्टेंट सिन्वू के वॉइस रिकॉर्डिंग को YouTube पर अपलोड कर देती है और जिससे कि पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है कि सिन्वू अब भी जिंदा है। तभी उधर नासा में सीक्रेट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करने की वजह से जिम के एक्स वाइफ मून को नासा से इंक्वायरी बिठाई जाती है और तभी वहाँ प्रेसिडेंट का कॉल आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि KASC में अमेरिकन प्रेसिडेंट का कॉल आता है कि नासा कोरियन एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए पूरी मदद करेगी। आगे दिखाया जाता है कि सिन्वू को लैंडर से मून के करीब 100 किलोमीटर ऊपर आना होगा, जिससे कि लूनार गेटवे उसे रेस्क्यू कर सके, लेकिन उसके पास मीटियोर शावर की वजह से एक ही मौका होगा। तभी सिन्वू उड़ान भरता है, लेकिन लैंडर की डायरेक्शन गलत होने की वजह से लैंडर उड़ नहीं पाती और एक जगह जाकर फंस जाती है और सब निराश हो जाते हैं, सब उम्मीद खो देते हैं। सिन्वू भी हार मान लेता है और कहता है मैं भी अपने पापा की तरह हार गया, और अपने ऑक्सीजन को बंद कर लेता है। तभी जिम के गुक उसको हिम्मत देता है और एक सच बताता है। वो कहता है कि उस हादसे के जिम्मेदार तुम्हारे पापा नहीं बल्कि मैं था। हम दोनों को पता चल चुका था कि मॉड्यूल में खराबी है, पर मैं नहीं माना क्योंकि हादसे के चांसेस बहुत कम थे। मेरी वजह से सब मारे गए। तुम्हारे पापा बहुत बहादुर थे, उन्होंने मुझे रोका था और लॉन्च में भी 2 महीने और मांगे थे, पर मैं शोहरत का भूखा था, इसीलिए मैंने रिस्क लिया। अब तुम भी हार मत मानो, मैं इस बोझ के साथ जी नहीं पाऊंगा। तुम्हें जीना होगा, तुम्हें वापस आना होगा सिन्वू। इसके बाद सिन्वू के आंखों में आंसू आ जाते हैं, सभी इमोशनल हो जाते हैं और सिन्वू वापस अपना ऑक्सीजन चालू करता है। दूसरी तरफ जिम को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। वो बताती है कि जिस जगह पर अभी सिन्वू फंसा हुआ है, वहाँ से अगर वो वापस लैंडर को चालू करे तो जिस माउंटेन की तरफ लैंडर झुका हुआ है वो उसको लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकता है और वो उड़कर फ्यूल खत्म होने से पहले डार्क साइड से निकलकर नियर साइड ऑफ मून में आ सकता है, जहां पर लूनार गेटवे उसकी मदद करेगी और उसे बचाएगी। सिन्वू वैसा ही करता है, मगर ऊपर पहुंचने के बाद भी एक मुश्किल है लैंड करने की, जिसके लिए वो अपने ड्रोन को अपने चेस्ट पर बांध लेता है और कूद जाता है। उसके बाद वो चांद की सतह से टकराता है, उसके चेस्ट में बंधा ड्रोन भी टूट जाता है और उसका कनेक्शन भी टूट जाता है और सब निराश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वापस सिग्नल आता है और हम देखते हैं कि सिन्वू अभी भी जिंदा है। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सब उछल पड़ते हैं। उसके बाद न्यूज़ में हमें दिखाया जाता है कि नासा ने सिन्वू को रेस्क्यू कर लिया है और अब वो सुरक्षित है। इसके लिए दुनिया भर में नासा की बहुत तारीफ होती है और सभी बहुत खुश भी होते हैं। उसके बाद जिम के एक्स वाइफ मून को नासा का डायरेक्टर बनाया जाता है। उन्होंने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए जो काम किया था उसकी सराहना पूरे विश्व में हुई होती है और वो पहली कोरियन महिला बनती है जो कि नासा में डायरेक्टर बनती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिन्वू वापस लौट आया है और सब उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करके बहुत खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जिम काम कर रहा होता है और उस समय सिन्वू उससे मिलने आता है और जिम को सैल्यूट करके उसको सम्मान देता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी
So please hit the like button and don't forget to subscribe the channel for more videos. Thank you very much for watching. Keep watching. Watch on Point.